अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 10 और वीक नंबर 10 का लेक्चर नंबर 1 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हमने बात की और उसमें हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात की कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है। उसके ऊपर प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सॉल्व किया। उसके बाद कंस्ट्रक्टर इन मल्टीपल इनहेरिटेंस वो भी हमने अप्लाई करके देखा कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम कैसे यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद फिर हमने जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है उसकी बात की, वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। पहले इसका कंसेप्ट जाना, इसका सिंटैक्स जाना और इसके ऊपर प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सॉल्व किए। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यहाँ पर भी अप्लाई करके देखा कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हम कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर हमने प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सॉल्व किए, उसको इम्प्लीमेंट किया ताकि आपको समझ आ सके कि ये टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इस वीक का या इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये भी हमारे पास 4 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है। इससे पहले हमने 3 टाइप्स पढ़ ली। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। पहले इसका कंसेप्ट जानेंगे, इसको समझेंगे, उसके बाद इसका सिंटैक्स देखेंगे और उसके ऊपर प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हायरार्किकल इनहेरिटेंस जैसे नाम से ही जाहिर है, एक तो हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, जो कंटिन्यू कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, वो है इनहेरिटेंस। लेकिन इस दफ़ा जो हम टाइप पढ़ रहे हैं वो है हायरार्किकल, कि हमारे पास जो इनहेरिटेंस होगी वो हायरार्किकल शेप में होगा। In this type of inheritance, more than one subclass is inherited from a single base class. ये बड़ी सिंपल सी डिफिनीशन है। That is, more than one derived class is created from a single base class. A is given in the below figure. अब ये बिल्कुल सिंपल सी डिफिनीशन है। एक तो यहाँ से हमें समझ आ जाती है कि हायरार्की हमने बन जाती है जब आप इनहेरिटेंस यूज करते हैं, एक या दो क्लासेस को इनहेरिट करते हैं और एक हायरार्की बन जाती है। मसलन ये फिगर में आपको नजर आ रहा है कि लेट से हमारे पास एक क्लास है, क्लास जी, वो इनहेरिट हो रहा है क्लास बी में और क्लास ई में। इसी तरह यहां बात खत्म नहीं होती, फिर हम आगे मूव करते हैं फॉरवर्ड कि यही जो क्लास बी है, जो यहाँ पर डिराइव क्लास है, और यहाँ पर ये जो क्लास जी है ये पेरेंट क्लास है। इसी तरह ये पेरेंट क्लास क्लास ई में भी इनहेरिटेड है। फर्दर यहाँ पर हायरार्की में अगर आप देख रहे हैं, इस बी क्लास को और क्लास ए और क्लास सी में बी इनहेरिट किया गया है सेम टाइम में। मतलब ये यहाँ पे पेरेंट बन जाता है किसका? क्लास ए क्लास सी का। इसी तरह एक क्लास, लेट से हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड और करें तो लेट से क्लास ई जो है वो भी इनहेरिट हुआ है क्लास डी में और क्लास एफ में। मतलब दो क्लासेस के अंदर साइमल्टेनियसली वो इनहेरिट हुआ है। तो हमारे पास अगर आप इस फिगर को देखें तो ये एक हायरार्की सी बन रही है। मतलब हमारे पास जो क्लास जी है वो बी में इनहेरिटेड है और ई में। उसके बाद बी जो है, क्लास बी, वो फर्दर बाकी और क्लासेस में इनहेरिटेड है। तो अगर आप यहाँ इस साइड पे देखें, इस वाले साइड पे जो लेफ्ट साइड आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पर एक मल्टी लेवल सा बन रहा है। यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक लेवल सा नजर आता है, मल्टी लेवल, एक लेवल, सेकंड एंड सेकंड लेवल। लेकिन इस लेवल, इस क्लास को या इस क्लास को फर्दर और क्लासेस में इनहेरिट किया गया है, जिससे हमारे पास बिल्कुल हायरार्की बन रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स इसका बड़ा सिंपल है। लेट्स से क्लास जी हमने इनहेरिट किया क्लास बी में। विजिबिलिटी मोड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप लगाते हैं, पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। जी को, जो मेरा पेरेंट क्लास है, उसको मैंने इनहेरिट किया। इसी तरह जो क्लास ई है उसने बी क्लास जी को इनहेरिट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ जो क्लास जी है वो दोनों में पेरेंट क्लास है, और ये बी और ई
ये दोनों चाइल्ड क्लास है जी के। और कंटिन्यू करें इसमें तो हमारे पास क्लास ए जो था उसने क्लास बी को इनहेरिट किया। इसी तरह क्लास सी जो था उसने क्लास बी को इनहेरिट किया। इसका मतलब यह हुआ कि क्लास ए और सी जो है वो पेरेंट, उनका जो पेरेंट है वो क्लास बी है, मतलब सेम क्लास उन लोगों ने इनहेरिट किया है सेम टाइम में। इसी तरह अगर आप और फर्दर इसमें जाएं तो वो कह रहा है कि हमारे पास जो क्लास डी है वो इनहेरिट कर रहा है क्लास ई को, और क्लास एफ जो है वो क्लास ई, मतलब दोनों डी और एफ दोनों इनहेरिट कर रहे हैं क्लास ई को। तो यहां पर अगर इस फिगर को अगर आप दोबारा देखें, यहां पर हमने एक हायरार्की सी बनाई है कि क्लास जी को बी इनहेरिट कर रहा है और बी को दो और फर्दर क्लासेस जो है वो इनहेरिट कर रहे हैं। इसी तरह क्लास जी को ई भी इनहेरिट कर रहा है और क्लास ई जो है उसको डी और एफ जो है वो इनहेरिट कर रहा है। सो बताने का मकसद ये है कि हमारे पास इनहेरिटेंस का कंसेप्ट वही है जो इससे पहले हमने पढ़ा, सिंगल, मल्टीपल और मल्टी लेवल। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम जो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं या इनहेरिट कर रहे हैं वो कुछ ऐसे इनहेरिट कर रहे हैं कि हमारे पास एक हायरार्की बन रही है। शायद सिंटैक्स से आपको समझ ना आ रहा हो, उसका क्लियर व्यू आपको ना समझ आ रही हो, लेकिन इस फिगर से आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमारे पास एक हायरार्की सी बनी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अगर हम इसकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल की बात करें तो ये बड़ा सिंपल है। लेट्स सी, एक छोटा सा प्रोग्राम इसके ऊपर लिख लेते हैं ताकि आपको एटलीस्ट समझ आ सके कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेट्स सी, hash include iostream using name space std, लेट्स से क्लास ए हम बना लेते हैं और इसमें एक डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन हम बना देते हैं। लेट्स सी ftn1, क्योंकि हमने कंसेप्ट समझना है। सो हम एक सिंपल सा मैसेज यहाँ प्रिंट कर देते हैं, f1। लेट्स सी, हम इस क्लास को क्लास बी में, सॉरी हमारे पास क्लास की जो स्पेलिंग है वो स्मॉल में आप लिखेंगे, हमने इसको इनहेरिट किया विद द एक्सेसिबिलिटी मोड पब्लिक, और ए को हमने इनहेरिट किया। अब क्लास बी जो है वो ए को इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ से फिर आप लोग एक फंक्शन क्रिएट करें, फंक्शन लेट से void ftn2, रिटर्न टाइप नहीं चाहिए हमें, एंड ऑफ अ लाइन। इसी तरह ये फंक्शन नंबर 2 है, ठीक है। अब क्या, लेट से क्लास सी हमारे पास है और वो भी क्लास लेट से ए, या लेट से क्योंकि ए को इनहेरिट कर रहा है, लेट सी पब्लिक void ftn3। जरूरी नहीं कि जो फिगर मैंने आपको दिखाया हम एग्जैक्टली उसी फिगर को फॉलो करें, लेकिन हमने एक हायरार्की सी, अगर आप इनहेरिटेंस कर करके जो अगर हायरार्की सी बन जाती है तो हम उसको कह सकते हैं सिंपल कि हमने यहाँ पर हायरार्किकल इनहेरिटेंस यूज किया है। सो लेट्स सी, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग सी आउट एंड ऑफ अ लाइन ftn, लेट से यहाँ पे 3 तक हम पहुंच गए, 3 ftn3। अब एक और क्लास क्रिएट करते हैं, लेट्स सी क्लास बी और सी ने इनहेरिट किया ए को। लेट्स से मैं क्लास डी क्रिएट करता हूँ और वहां पे लिख लेता हूँ पब्लिक, मुझे यहाँ पे लेट्स से क्लास बी चाहिए।
ftn4। ये कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसमें वो क्लासेस को आप इनहेरिट ऐसे कर लेते हैं कि आपको वो हायरार्की उससे बन जाती है। बस इसमें सिर्फ ये आपने जानना होगा कि हमारे पास इनहेरिटेंस जो है वो इसमें हायरार्की आ जाती है। तो हमने क्या किया कि लेट्स से क्लास ए को इनहेरिट किया बी में, और इसी तरह क्लास ए को अगेन सी ने भी इनहेरिट किया, लेकिन क्लास डी जो आया उसने बजाय ए के उसने बी को इनहेरिट किया। ठीक है, ये हुआ। अब लेट्स से आप फर्दर मूव करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, मतलब लेट्स सी आप क्लास डी को किसी के अंदर इनहेरिट कर लें, या लेट्स से क्लास सी को कहीं पर इनहेरिट कर लें, लेकिन हमारे पास एटलीस्ट यहाँ पे एक छोटी सी हायरार्की बन चुकी है। हुआ क्या कि हमने यहाँ पर क्लास ए लिया, उसको बी के साथ कनेक्ट किया, सॉरी बी लिया ए के साथ कनेक्ट किया, इसी तरह सी लिया, तो हमारे पास ए जो है वो पेरेंट है किसका, बी का और सी का। ये बी और सी इसके ए के चाइल्ड है। इसी तरह बी जो है वो भी किसी का पेरेंट बन गया, अब वो किसका है, वो डी का पेरेंट बन गया। अब बी का ये पेरेंट बन गया तो बी का चाइल्ड क्या है, वो डी। तो हमारे पास इस तरह एक हायरार्की बन जाती है। तो लेट्स सी इसका हम एक मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं, इंट मेन रिटर्न 0, और लेट्स से मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, मेन फंक्शन स्टार्टेड। ये फंक्शन बन गया, और उसके बाद लेट्स सी हम ऑब्जेक्ट जो है डी का क्रिएट कर देते हैं। डी का ऑब्जेक्ट ओबीजे के नाम से मैंने क्रिएट किया। अब अगर इसमें कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन हुआ तो वो अकॉर्डिंगली कॉल हो जाएगा, लेकिन हम लोग डायरेक्टली ओबीजे से लेट्स से ftn1 को कॉल कर सकते हैं, 2 को कॉल कर सकते हैं, एंड 4 को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कौन से ऑब्जेक्ट से किस किस क्लास के मेंबर को कॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्लास डी है वो इनहेरिट कर रहा है बी को, ठीक है, तो वो बी को जानता है, बी के मेंबर को एक्सेस कर सकता है। बी जो है वो ए के साथ कनेक्टेड है, मतलब इनहेरिटेड है, तो हम लोग क्लास डी के ऑब्जेक्ट से ए क्लास बी क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इसके मेंबर्स। लेकिन क्योंकि इसमें से किसी का जो रिलेशन है वो बी मतलब डी का जो रिलेशन है वो सी के साथ नहीं है डायरेक्टली न इनडायरेक्टली, तो इस वजह से सी का जो फंक्शन है वो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ओबीजे डॉट, जब हम ओबीजे डॉट करते हैं तो इंटेलिजेंस जो है वो हमें हेल्प करवा रहा है कि हम 1, 2 और 4 को कर सकते हैं कॉल। अब 1 जो है बिलोंग कर रहा है ए से, 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है क्लास बी से, और 4 जो है बिलोंग कर रहा है क्लास डी से। अब ftn3 जो मिसिंग आपको नज़र आ रहा है वो मिसिंग इस वजह से है क्योंकि क्लास डी का जो ऑब्जेक्ट है उसको वो एक्सेस नहीं कर सकता। ये वजह नहीं है कि वो वहाँ पे पब्लिक नहीं है, सिर्फ वजह ये है कि हमारा उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है क्लास डी का, न डायरेक्टली न इनडायरेक्टली। ठीक है, अगर होता तो बेशक इसको भी कॉल कर लेते। तो इसका ये सिचुएशन हुई है। लेट्स से मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके थोड़ा सा बता दूँ, आई होप आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे क्लास बनाई क्लास ए, वो इनहेरिट हुआ है क्लास बी और सी में। यहाँ पर आप देखें तो क्लास बी और क्लास सी में ये इनहेरिट हुआ है। हमने क्या किया फर्दर, एक क्लास डी लिया, और उसको इनहेरिट मतलब क्लास डी के अंदर इनहेरिट किया बी को। हमने उसके बाद क्या किया कि क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबीजे। अब क्लास बी डी का मेंबर भी एक्सेस कर पा रहा है, वो क्लास बी का भी एक्सेस कर पा रहा है और क्लास ए का भी, क्योंकि वो डायरेक्टली इनहेरिटेड है फ्रॉम बी और बी इनहेरिट कर रहा है ए को। तो इसका मतलब हम ए और बी के मेंबर जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। सी का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है डी का, इस वजह से सी का जो फंक्शंस हैं
वो हम एक्सेस नहीं कर सकते। फंक्शन मतलब इसके जो डेटा मेंबर्स हैं, ठीक है। ये बड़ा सिंपल है, तो आई होप आपने इस चीज़ को देखना होगा। तो हमने एक हायरार्की सी बना दी। हम इसको कंपाइल करते हैं पहले। ओके, कंपाइल कर लें इसको पहले। हायरार्किकल हायरार्किकल इनहेरिटेंस। लेट से वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एरर है। एरर अगेन मैंने आपको कहा था स्पेलिंग्स का ज़रा ख्याल रखिए। स्पेलिंग क्लास की जो है वो सिंपल स्मॉल सी में आप करते हैं, रिटर्न RETURN। लेट से मैं इसकी स्पेलिंग्स चेक कर लेता हूँ। अच्छा सॉरी, स्पेलिंग तो ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर किसी फंक्शन को कॉल नहीं किया। मुझे कॉल करना चाहिए obj.ftn1, उसके बाद obj, मैं सबको कॉल करना चाहता हूँ obj.ftn2, इसी तरह हमारे पास obj.ftn4। आई होप आपको यहाँ पे फिर से समझ आ गई कि ftn3 नहीं है। रीज़न मैंने आपको बता दिया। लेट्स से इसको कंपाइल करते हैं। देयर आर नो एरर्स, ठीक है, नो वार्निंग्स। अगर आप देखें पहले आपका जो है मेन फंक्शन जो है उसका मैसेज प्रिंट हुआ जो मैंने यहाँ पे लिखा था। उसके बाद उसने फंक्शन 1 को कॉल किया एज यूजुअल, फिर F1, फिर F2 एंड फिर F4 को। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा आसान सा टॉपिक था। आप इसमें कोशिश करें कि कंस्ट्रक्टर करने की कोशिश करें कि जो अगर आप इस फंक्शंस को कंस्ट्रक्टर कर देते हैं फिर क्या होगा, फिर हमारे पास किस तरतीब से कौन से फंक्शंस कॉल होंगे। याद रखना हायरार्किकल में जो यहाँ पर आप सिचुएशन थोड़ी सी क्रिएट हुई कि हमारे पास जो सी क्लास है वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, मतलब किसी के साथ कनेक्टेड तो है ए के साथ, ठीक है, लेकिन जो हमने जिसका ऑब्जेक्ट बनाया उस ऑब्जेक्ट जिस क्लास से बिलोंग कर रहा है वो क्लास उस सी क्लास के साथ ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। इस वजह से हम सी का जो मेंबर्स हैं वो एक्सेस नहीं कर पा रहे। अगर आप चाहते हैं कि आप सी के मेंबर एक्सेस करें तो आप ऐसा करें कि सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें। जब सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो सी के मेंबर्स और ए के मेंबर आप आराम से एक्सेस कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई टॉपिक हो तो क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।